नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। खास खबर में आज चर्चा करेंगे हम जो है बल्लभगढ़ के रमेशा हलवाई और सब्जी मंडी में जेके के यहां पर सप्लाई होता है मेवात से आने वाला नकली पनीर। दरअसल नकली पनीर हम इसलिए कह रहे हैं कि बजरंग दल के लोगों ने बाईपास रोड पर मेवात से आ रही नकली पनीर और क्रीम की भरी गाड़ी को रोक लिया और इसके बाद इसकी शिकायत पुलिस को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और सेफ्टी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए पनीर और क्रीम के सैंपल ले लिए। आप सैंपल आने के बाद जो है आगामी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं जानकारी देते हुए अग्रसेन चौकी प्रभारी धर्मपाल ने बताया कि बजरंग दल के लोगों ने सूचना दी थी कि नकली पनीर से भरी हुई गाड़ी सप्लाई के लिए बल्लभगढ़ जा रही है, जिसे बाईपास रोड पर रोक लिया है। फिलहाल गाड़ी को काबू कर लिया गया है और सिटी थाना ले जाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि ये गाड़ी जो है फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों को भी इसमें सूचना दी गई। अधिकारी मौके पर पहुंचकर पनीर और क्रीम के सैंपल लेंगे और अगर सैंपल के हिसाब पर सैंपल किस तरीके की जो है यहाँ पर रिपोर्ट्स आती हैं उसके हिसाब से जो है कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन अब देखने वाली होगी बात कि किस तरीके से जो है कब से ये पनीर इस तरीके का सप्लाई किया जा रहा था, कितनी जो है मानकों पर खरा उतरता हुआ ये पनीर की रिपोर्ट्स यहाँ पर आएंगी। सैंपल्स के हिसाब से जो है सैंपल्स हालांकि नमूने ले लिए गए हैं और लैब भेज दिए गए हैं, वहां पर इसकी जांच होती है। और तो इस पर जो है बातचीत करने के लिए ज्यादा जानकारी के साथ मोनू पांचाल और प्रवीण आहूजा हमारे साथ दो हमारे सहयोगी जो है जुड़ रहे हैं यहाँ पर जो है संवाददाता, उनके पास रुख करते हैं। सबसे पहले प्रवीण जी, मैं आपके पास रुख करूंगा। ये जो नकली पनीर है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रही है, अगर अपडेट की बात की जाए तो? और दूसरी तरफ जो ये नकली पनीर की गाड़ी बल्लभगढ़ बताया जा रहा है कि लेकर आई जा रही थी, हालांकि मेवात से, दूसरी तरफ बजरंग दल के लोगों ने इसको पकड़ा, इनको रोका, फिर उसके बाद पुलिस को इत्तला किया और फूड सेफ्टी विभाग को भी यहां पर इत्तला किया गया। बजरंग दल की भूमिका पर जो है इसमें क्या जो है अपडेट है? बजरंग दल को किस तरीके से भनक लगी? क्या ये गाड़ी जो है या इस तरीके की एक्टिविटीज जो है पहले से चल रही थी जिस पर जो है शिकायत के पर भी कार्रवाई नहीं हो रही थी, जो कि बजरंग दल को आना पड़ा? प्रवीण जी। जी गौरव, बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि इस समय अगर हम बात करते हैं कि पूरे भारतवर्ष में शादियों का सीजन चल रहा है, लगातार लोग अपने शादियों में गए, घर में अपनी तैयारियों में भी व्यस्त है। लेकिन एक और अगर हम बात करते हैं नकली पनीर को लेकर, तो उसकी जो मांग है शादियों के सीजन में अक्सर बढ़ जाती है। लोग ये चाहते हैं कि जो भी मेहमान आते हैं, जो अन्य जो खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं एक अच्छी आव भगत करने के लिए पनीर की जो सब्जी होती है वो जरूर रखना एक कहने की प्रथा सी चल चुकी है। लेकिन यही पनीर अगर कहीं जब नकली होगा तो स्वाभाविक है जो भी इसको खाता है उसके स्वास्थ्य यानी कि उसके शरीर के जो पार्ट्स है यानी कि लीवर है, जो आंतें हैं या इसका जो दिल है, ये तमाम इन चीजों पे इस नकली पनीर का सीधा सीधा असर करता हुआ दिखाई देता है। इसके बहुत बड़े जो है कई बार इसके मामले भी सामने आए हैं। लोग अक्सर बीमार दिखाई देते हैं कि जब ये रात को शादी विवाह के समारोह में जब लोग पनीर खा के अपने घर को पहुंचते, कहीं ना कहीं उल्टी या दस्त या चक्कर आना या इस तरह की तमाम उनको परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अगर बात करते हैं नकली पनीर को लेकर, नकली पनीर की जो है इन दिनों मांग भी बढ़ जाती है और खास करके क्योंकि मुनाफाखोर जो है वो किसी के स्वास्थ्य की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। गौरव, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय हम सब लोगों के लिए, क्योंकि हम जहाँ भी शादी विवाह समारोह में इस तरह के पदार्थों का सेवन करते हैं तो वो भी नकली पदार्थ जब मिलते हैं तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट लोगों के शरीरों पे पड़ता है। खास करके जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, इनके लिए तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नकली पनीर की बात करें, जो मेवात क्षेत्र से लगातार नकली पनीर की जो गाड़ियां पर गाड़ियां वहां से निकलती हैं और ये गाड़ियां लगातार हरियाणा के कई क्षेत्रों में पहुंचती हैं, जो एक बहुत बड़ा आने वाले में संकट का हमें सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर बात करते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लेकर, स्वाभाविक है बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है इनको कहीं ना कहीं से मुखबरी मिली है या सूचना मिली है कि मेवात क्षेत्र के किसी भी गांव से जहां से भी गाड़ियां निकलती हैं वो गाड़ी कहीं ना कहीं बल्लभगढ़ या फरीदाबाद के क्षेत्र में प्रवेश करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं उनमें एक जो चेतना दिखाई दी गया वो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए, उन लोगों को, तमाम लोगों को इस नकली पनीर के खाने से बचने के लिए
और स्वस्थ रहने के लिए कहीं उनकी सार्थक पहल जरूर देखी जा रही है। और उनकी ओर से जो इस तरह से जो कार्यशैली की गई, ये कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह की धार्मिक संस्था है वो कहीं पहल करती दिखाई दे रही है। गौरव, इसमें एक चीज और सामने आती है, अगर कहीं उन्होंने नकली पनीर को पकड़ा है और जिला पुलिस प्रशासन को इस मामले से अवगत भी कराया है, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम किया। लेकिन देखना यह है कि जो नकली पनीर है उसकी मात्रा जो लगातार दिन पर दिन इन जिलों में प्रवेश कर रही है। मनु पांचाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनु पांचाल, क्या कुछ जो है और अतिरिक्त जानकारी अगर बात की जाए तो इस तरीके की, देखिए जब शादियों के जो है सीजन जो है सामने निकल कर आते हैं, शादियों का जो है समारोह जो है फंक्शंस बहुत सारे यहाँ पर इन दिनों देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में जो है पनीर और तमाम इत्यादि की जो है जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ जाती है। और मार्केट में जब जो है जो ग्राहक हैं वो वहां पर पहुंचते हैं तो इस तरीके की जो पूर्ति करने के लिए यहाँ पर नकली यहाँ पर पनीर जैसी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, नकली वस्तुएं जो है बनाने के तैयार की जाती है। ना तो स्वास्थ्य की यहाँ पर चिंता, ना ही जो है लोगों के जो है यहाँ पर लोगों के जीवन की जिंदगी की कोई यहाँ पर चिंता रहती है। उनको सिर्फ अपना मुनाफा यहाँ पर कमाना है। मुनाफे के चक्कर में आकर जो है इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त जो है नकली पनीर जो है बड़ी मात्रा में मिलना और जो है बजरंग दल की इसमें सक्रिय भूमिका के साथ जो है पुलिस विभाग को सूचना देना, फूड सेफ्टी विभाग को सूचना देना, सैंपल ले जाना, ये किस ओर इशारा कर रहा है? आखिरकार कितना बड़ा जो है ये चैन रही होगी, कितनी बड़ी मात्रा में जो है पनीर आखिरकार कहां कहां जो है इसको सप्लाई किया जा रहा होगा? अगर मान लीजिए सैंपल लिए गए हैं, अभी सैंपल की बात की जा रही है कि सैंपल्स ले लिए गए हैं, उसके आधार पर जो आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सैंपल्स अगर जो है मानकों पर खरे नहीं उतरे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या कार्रवाई यहां पर अमल में लाई जाएगी? किस तरीके की जो है पुलिस ने आश्वासन दिया है बजरंग दल को, या फिर जो है और कितनी जो है दुकानें जहां पर ये नकली पनीर को जो है सप्लाई कर रहे थे? मोनू गौरव, देखिए जिस तरीके से बात की जाए तो जो पनीर जैसे पकड़ा है तो पनीर बल्कि एक नहीं, दो नहीं, 50 किलो नहीं, बल्कि 500 किलो के करीब जो है ये नकली पनीर पकड़ा है। और मैं आपको बता दूं, ये पनीर का व्यापार नकली बनाने का सबसे ज्यादा धड़ल्ले से ज्यादा धंधा चल रहा है वो बिल्कुल मेवात नूह के पास चल रहा है। और वहां पर जिस तरीके से लोगों को कई बार जो है वो पुलिस, कई बार स्वास्थ्य विभाग, जिस तरीके से फूड सेफ्टी विभाग ने भी वहां पर छापे मारने की कोशिश की गई है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो मेवात में लोग अधिकारी जाने से वहां पर डरते हैं, वहां पर कार्रवाई करने से डरते हैं। कई बार जो है फूड सेफ्टी विभाग के साथ साथ पुलिस पर भी हमला हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो गौरव, सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर धड़ल्ले से पनीर और क्रीम और नकली घी जैसी धड़ल्ले सी चीजें जो है बना करके मार्केट एनसीआर इलाके में सप्लाई की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी गौरव देखी जाती है कि यहाँ पर आसपास जितने भी बॉर्डर है, यानी कि जिस तरीके से नूह के पास गुरुग्राम पड़ता है, पलवल पड़ता है, सोहना पड़ता है, उसके साथ साथ फरीदाबाद पड़ता है, तो तमाम तरीके से देखा जाए तो तमाम जिलों के अलग अलग जो बॉर्डर है वो पड़ते हैं। उन्हीं बॉर्डरों से ये गाड़ियां गुजरती है और एनसीआर में जो है वो एंट्री करती है और अपने अंजाम को देकर के, यानी कि जहां उनको सप्लाई करनी है वो वहां पर गाड़ियों को, पनीर को खाली करा करके वापस चले जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से सबसे ज्यादा गौरव ये वहां पर ये भी देखा गया कि जिस तरीके से जिस गाड़ी को पकड़ा गया है 500 किलो पनीर और कई किलो जो है क्रीम यहाँ पर पकड़ी गई है, उसके चलते यहाँ पर बजरंग दल के लोगों ने जब इस गाड़ी को पकड़ा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि हमें कई नाकों पर जो है गाड़ी को रोका गया, चेक किया गया, लेकिन कुछ पुलिस वाले वहां पर पनीर का टिक्का, यानी कि पूरी जो पनीर होती है उसमें बिक जाते हैं, पैसे में बिक जाते हैं, चालान करने की बात यहाँ पर की जाती है, लेकिन आखिरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर गौरव पुलिस पर उठता है, क्योंकि जिस तरीके से जिसकी गाड़ी यहाँ पर पकड़ी है उस गाड़ी वाले ने ही पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि मैं जो है पैसे दे करके तब नाकों से हम निकलते हैं, पनीर देते हैं, क्रीम देते हैं, इस तरीके की चीजों को देकर के, यानी कि छोटे आइटम वाले जो है वो कहीं ना कहीं अपना पुलिस ईमान गिरा करके उन गाड़ियों को एनसीआर में एंट्री करा देते हैं। और यहाँ भी गौरव ये भी बता दूं कि इस पनीर की जो सप्लाई है वो नामी दुकानों पर जो है वो सप्लाई होती है, क्योंकि अब देखा जाए तो क्रिसमस डे जो है 25 दिसंबर को जो है वो क्रिसमस डे है, बड़ा त्योहार होता है, उसके बाद जनवरी है, उसके बाद में 26 जनवरी, तो तमाम तरीके से देखा जाए तो अब त्योहारों की एंट्री जो है वो होने शुरू हो गई है। और उसके साथ साथ एक बड़ा
जो शादी का सीजन है वो भी यहाँ पर, क्योंकि लोगों की घी की और पनीर की और इस तरीके की जो आइटमें हैं वो कहीं ना कहीं इन चीजों की डिमांड यहाँ पर बढ़ जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात गौरव ये कि लोग जिस तरीके से नामी गिरामी दुकानों पर जो है अपना विश्वास, अपना सोच करके जाते हैं कि यहाँ पर अच्छा जो चीजें हैं वो मिलेंगी, लेकिन उन लोगों ने भी इस चीज का खुलासा किया कि वो नामी ग्रामी दुकानों पर इस नकली पनीर और क्रीम को जो है वो सप्लाई करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि गौरव कि आखिरकार कौन जिम्मेदार है इस चीज को लेकर के, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो है वो बजरंग दल के लोग पुलिस प्रशासन पर उठाते हैं और उसके बाद फूड सेफ्टी विभाग पर, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो त्योहार के सीजन के दौरान ही जो है इन चीजों के सैंपल भरे जाते हैं, लेकिन जब त्योहार निकल जाता है तब सैंपल आते हैं और सैंपल फेल आए या पास आए इस चीज का कोई पता नहीं चलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर सरकार के साथ साथ देखा जाए तो गौरव पुलिस प्रशासन और फूड सेफ्टी विभाग पर उठता है, क्योंकि इन लोगों की लापरवाही से आम जनता का काफी नुकसान हो रहा है। लोग बीमार हो पड़ रहे हैं, किसी को कैंसर की शिकायत है तो किसी को तमाम तरीके की और शिकायतें जो है वो लगातार यहाँ पर मिलती रहती है, क्योंकि जिस तरीके से नकली घी, क्योंकि लोगों ने भी चेक वहां पर किया, पुलिस वालों ने भी चेक किया तो जो पनीर था गौरव वो बिल्कुल एक रबड़ की तरह था, बिल्कुल एक जो चर्बी थी वो गंदे चीजों की जो चर्बी बनती है उस चीज को लेकर के उसमें चर्बी की मिलावट थी। लेकिन साफ तौर से अभी सैंपल भेज दिए गए हैं और सैंपल जब आएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात यहाँ पर पुलिस और फूड सेफ्टी विभाग कह तो जरूर रहा है, लेकिन फरीदाबाद में एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि 70-80 गाड़ियां जो है वो पनीर सप्लाई करने के लिए नूह मेवा से फरीदाबाद में एंट्री करती है, गुरुग्राम में एंट्री करती है, दिल्ली के अंदर एंट्री करती है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक पुलिस प्रशासन के जो नाके लगे होते हैं उनकी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लापरवाही गौरव यहाँ पर देखी जा रही है। जी गौरव। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर जो है अभी जो सैंपल्स हैं उनकी रिपोर्ट्स आना बाकी है और किस तरीके से आएगी और किस तरीके से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ये अपने आप में देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये कब से जो है नेटवर्क सक्रिय है, किस तरीके से जो है लोगों के बीच में जो मिठाइयां आमतौर पर लोग खाते हैं, जो मिठाइयों पर जो है बड़ी दुकानों पर हो या फिर जो मार्केट पर जाकर जो लोग जो है यहाँ पर लेने जाते हैं और जो है उम्मीद रखते हैं कि हमें अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं, मेहनत की कमाई के पैसे होते हैं और वहां से जो है उन्हें उम्मीद रहती है कि हम स्वस्थ हैं और जो है मिठाई भी अच्छी क्वालिटी की है। लेकिन उन्हें क्या पता कि किस तरीके के जो है यहाँ पर प्रोडक्ट का इस्तेमाल मार्केट में किया जा रहा है, या फिर जो है इस अब चाहे वो मावा की भी खबरें आती रहती हैं इस तरीके से जो है। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल जो है अगर बात की जाए तो पनीर को लेकर जो है चर्चा लगातार बनी हुई है। तो मैं आपके पास रुख करूंगा, यहाँ पर किस तरीके से जो है हमारे साथ परबल से भी जुड़े हुए हैं तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ जो है जानकारी आगे निकल कर आ रही है, क्या जो है इनका जो बैकग्राउंड है वो भी यहाँ पर चेक किया जाएगा, कब से किस तरीके से कितनी मात्रा में जो है अब तक इन्होंने जो है पनीर की सप्लाई की है। गौरव पनीर की लेकर से बात करते हैं, पलवल से सटे हुए मेवात क्षेत्र में लगातार नेटवर्क चला और हैरानी की बात है जिला पुलिस प्रशासन को इसकी पूरी जानकारी भी होगी, लेकिन ये नेटवर्क अभी तक क्यों नहीं ध्वस्त किया गया और क्यों नहीं इस नकली पनीर के कारोबार को अब तक बंद किया गया। सबसे पहला सवाल तो ये, सबसे बड़ी बात है कि जब भी ये गाड़ियां निकलती है या तो सुबह 4 बजे के आसपास अपने क्षेत्र को छोड़ते हुए पलवल के केएमपी के माध्यम से ये फरीदाबाद और गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में प्रवेश कर जाती है और वहां सेकंडों में ये गाड़ी बिल्कुल खाली हो जाती है। कहीं ना कहीं अगर मुखबिरी के तहत जब इन गाड़ी को पकड़ा जाता है तो वो उनको कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि पीछे उनके पास बनाने वाली जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्री है जो दिन रात वहां पर नकली पनीर की प्रोडक्शन जारी है और आज भी जारी है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अगर ये गाड़ियां क्रॉस हो रही है तो कैसे हो रही है और किस कारण हो रही है, किस शहर पर हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और फिर ये नकली पनीर जब बाजार में पहुंचता है, जो ब्रांडेड जो शॉप के विक्रेता है वो बिल्कुल ये कह के बेचता है कि ये प्योर और असली और जो है पनीर घर का बना हुआ यानी कि शॉप का बना हुआ है। लोग कहीं ना कहीं विश्वास करके खरीद कर उसे घर में उसे सेवन करते हैं। ये नकली पनीर खाने के बाद जब बीमारियां शुरू होती है, जैसे मेरे साथी ने बताया कि कैंसर है और अन्य बीमारियां भी ग्रस्त हो रही है, तो ये सही जानना चाहता हूँ लगातार। प्रवीण, यहाँ पर एक और बात है कि जिस तरीके से जीवन को लेकर, जिंदगी को लेकर जो है आम आदमी
रोजमर्रा की जिंदगियों में से जो है लगातार तमाम सारी जो संकट और जो तमाम सारी कठिनाइयों को पार करते हुए अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो ये बड़ी मेहनत के साथ जो है कुछ चीजों को घर में ले जाने की कोशिश करता है खाने पकवान के रूप में। पनीर की बात की जाए तो यहाँ पर सब्जियों के इस्तेमाल के लिए भी लगातार जो है पनीर अगर बात की जाए तो होता है। तमाम ऐसी जगह जहां पर जो है चाहे पनीर के जो है मॉर्निंग के साथ में जो है डाइट में लेने की बात हो, चाहे वो सब्जी में लेने की बात, लेकिन फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं यहां पर सामने निकल कर आती हैं, जो स्वास्थ्य विभाग भी लगातार ये अब लगातार जो है समय समय पर चेताता आता है और फूड सेफ्टी विभाग भी लगातार इस तरीके की कार्रवाइयां अमल में लाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इन पर कार्रवाई ना होना, इनकी जो है ये गतिविधियों पर नकेल न कस पाना, आखिर किसकी जो है खामी इसमें नजर आती है। उसके बाद बावजूद भी जो लगातार केसेस आने के बावजूद भी इनकी जो बेखौफ तरीके से जो सप्लाई है वो सप्लाई चेन लगातार कॉन्टिन्यूस यहाँ पर कंटिन्यू लगातार चलती रहती है। अगर क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके की एक्टिविटी पलवल की बात की जाए और फरीदाबाद की बात की जाए तो ये सप्लाई चेन आखिर टूट क्यों नहीं रही है? फूड पॉइजनिंग से लोग जो है शिकार हो रहे हैं, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और ये इन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। प्रवीण गौरव, यही बात मैं आपको पहले भी कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसकी खपत कई जिलों में लगातार पिछले कई सालों से चल रही है। नकली पनीर पलवल, फरीदाबाद, नोएडा, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में इसकी सप्लाई हो रही है। और ये मैं वही बात फिर मैं दोबारा कह देना चाहता हूँ, आखिर किसकी शय पर हो रहा हो, क्यों हो रहा हो, क्यों नहीं इसको अब तक बंद किया जा रहा, क्यों नहीं इस पर इसको मामले को ध्वस्त किया जा रहा। अगर इससे पीछे से ही रोक लग जाएगी, मामले को कंट्रोल कर लिया जाएगा तो स्वाभाविक है नकली पनीर तो बाजार में आ ही नहीं सकता। इससे सबसे बड़ी बात है कि कोई ना कोई अच्छी इसके ऊपर हाथ है, कोई शय इनके साथ मिली हुई है, तभी तो ये पनीर बाजार में पहुंच रहा है। और वही जो ब्रांडेड जो दुकानदार है वो इसको बेच रहे, हम और आप जो इसको लेकर आते हैं, जब इसका सेवन करते हैं तो स्वाभाविक है तरह तरह की बीमारियों से हमें सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन अगर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बात करते हैं, वो तो एक इतनी श्री होती है, वहां कोई कार्य नहीं हो पाया। आज दिवाली से पहले के जो सैंपल भरे हैं वो भी 2 या 4 सैंपल भरे। अगर आप विभागों में जाकर देखेंगे तो वो सैंपल अभी तक चंडीगढ़ लैबों में नहीं गए होंगे, वो भी वहीं पड़े हुए हैं, उनको भी अभी तक कोई जांच की रिपोर्ट नहीं आ पाती है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। तो इससे सीधा सीधा मामला है कि कोई ना कोई तो मिली भगत है, और मिली भगत है तो उसको मामले को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा, तो क्यों नहीं लोगों के स्वास्थ्य को बचाया जा रहा है। हालांकि अगर ये नेटवर्क भी ध्वस्त हो जाएगा गौरव, तो स्वाभाविक है आने वाले दिनों में पनीर कहीं दिखाई नहीं देगा, असली पनीर की मांग अपने हम बाजार में आ जाएगी। लेकिन ये नकली पनीर जो मेवात क्षेत्र में चल रहा है, मेवात के एक जिले के एक गांव में नहीं है, ये बहुत से गांवों में चल रहा है। हैरानी की बात है, वहां से निकलता कैसे निकलता है, तो क्या बीच में हमारे जो पुलिस प्रशासन के बैरिकेड लगे हुए, क्या वहां को जांच नहीं होती, या वहां से कोई इनको रोक नहीं पाता, या उनको कोई अनुमति दी जाती है? ये बहुत बड़े सवाल है। तो इनको कहीं ना कहीं अगर पीछे से ही ध्वस्त कर दिया जाएगा, इनके नेटवर्क को तोड़ दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, तो बिल्कुल भी नकली पनीर बाजार में नहीं आएगा। और जो इस्तेमाल हम जो नकली पनीर कर रहे हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है, हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम नहीं जांच कर पाते कि जब हम लेने जाते हैं, हमको तो सिर्फ विश्वास के तौर पर बाजारों में ये कहा जाता है कि असली पनीर आप निश्चिंत रहिए, आप लेकर जाइए। लेकिन जब उसका सेवन होता है तब पता लगता है कि हम लोग नकली पनीर का सेवन कर चुके हैं। और ये 10-20 किलो की मात्रा में नहीं पहुंचता। एक पिकअप गाड़ी होती है, उसमें नीले ड्रम होते हैं, और उसमें ये लगभग 500 से 600-700 किलो की एक जो संख्या किलो की क्वांटिटी होती है, उसके माध्यम से ये क्षेत्र में पहुंचा रहे हैं। पलोल में भी इसकी मोटी खेप पहुंच रही है। और रातों रात में जब गाड़ी आती है तो बिल्कुल तुरंत 10 मिनट के अंदर गाड़ियां साफ हो जाती है, और वही को वही तमाम दुकानों में जो खरीदार हैं वो लेकर दुकानों में रख देते हैं। तो वो उसी तरह से हूबहू जैसे असली है और वैसे ही उसको बेचने का काम शुरू कर दिया था। तो गौरव, ये एक सबसे बड़ी बात है कि सरकार को इस मामले में कड़ा संज्ञान लेना होगा। जहां से इसकी पैदा है, जहां से इसकी पैदाइश है, सबसे पहले तो उसके नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा। वहां जो पहले भी छापे पड़े हैं, लेकिन इक्का दुक्का छापे के बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी पीछे हटी है। और कहीं ना कहीं ये चीजें जो आने वाले समय अगर पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगी तो स्वाभाविक है नकली पनीर बाजारों में कहीं भी नहीं मिल सकता। जी गौरव, बिल्कुल, नकली पनीर पर जो है यहाँ पर लगाम लगाने की आवश्यकता साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि कितनी बड़ी मात्रा में। देखिए, आपके स्क्रीन पर भी विजुअल्स लगातार चल रहे हैं और जो अपडेट है हमारे संवाददाता लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी मात्रा में और ये जो पनीर है उसकी सप्लाई जो है
लगातार की जा रही थी। हालांकि ये बजरंग दल की जो है सूचना पर और उनकी जो सक्रियता पर के आधार पर जो है पुलिस को इत्तला किया गया एंड देन उसके बाद जो है सेफ्टी विभाग, फूड सेफ्टी विभाग भी जो है पहुंचा, सैंपल लिए गए। हालांकि सैंपल किस तरीके से जो है उसको कलेक्ट करने के बाद में रिपोर्ट आती है उस पर तो कार्रवाई बिल्कुल लाजमी बनती है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कब से ये जो है जो चेन है फूड जिसकी पनीर सप्लाई की चेन है वो कब से सक्रिय थी, कितने लोग जो है इससे जुड़े हुए हैं और जो लगातार धड़ल्ले से जो नकली पनीर है वो मार्केट में परोसा जा रहा है, उसको लेकर जो है मनु क्या कुछ जो है यहाँ से जानकारी एकत्रित हो पा रही है? क्या किस तरीके से जो है फूड सेफ्टी विभाग जो है ये कार्रवाई करने के लिए अमल में लाएगा या फिर आगामी जो सैंपल्स हैं क्या वो भी जो है मार्केट से उठाए जाएंगे या फिर ये कार्रवाई यहीं तक सीमित दिखाई दे रही है? मोनू गौरव, देखिए जिस तरीके से जहाँ पनीर को सप्लाई करते थे नामी ग्रामी दुकानों पर, वहां पर सैंपल भरने की बात तो जरूर कर रहे थे फूड सेफ्टी विभाग, लेकिन फूड सेफ्टी विभाग सिर्फ इस गाड़ी के सैंपल भरने में ही रह गया, वहां उन दुकानों तक नहीं पहुंचे जिस दुकानों पर ये सप्लाई करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपने ये भी पूछी थी कि आखिर इस तरीके के नेटवर्क जो चलते हैं वो किसके हाथ होते। सबसे बड़ा सवाल गौरव यहाँ पर ये खड़ा होता है कि सबसे ज्यादा राजनीतिक लोग जो है ऐसे मामलों में दखल अंदाजी जरूर करते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब इस तरीके की गाड़ी पकड़ी जाती है तो राजनेताओं के फोन जो है इस तरीके के इस मामलों को निपटाने को लेकर के आते हैं और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं राजनेता जो है पुलिस पर दबाव बना करके, फूड सेफ्टी पर विभाग पर दबाव बना करके इस तरीके के मामलों को जो है वो कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश जरूर की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है गौरव, इसके साथ साथ राजनेताओं के साथ साथ बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनके भी कहीं ना कहीं राजनेताओं से संपर्क होते हैं, उनके भी धड़ल्ले से फोन जो है जब गाड़ी इस तरीके की पुलिस कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं राजनेता और बड़े बड़े उद्योगपति जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में एंट्री कर जाते हैं और इस तरीके के मामले जो है वो दाब दिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि गौरव, जिस तरीके से अगर राजनेता अगर पूरी तरीके से हरियाणा सरकार अगर किसी तरीके के मुद्दे को उठाने का काम करे और पूरी सख्ती से निपटने का काम करे तो पूरे मेवात से ये पूरा नेटवर्क है, चाहे वो सोशल मीडिया को लेकर जो है जिस तरीके के हाईजैक जो अकाउंटों को कर लेते हैं, चाहे वो तमाम तरीके के पनीरों को बनाने की बात करते हैं, चाहे घी की बात करते हैं, चाहे तमाम तरीके के जो कहीं ना कहीं अवैध हथियार जो है वो कहीं ना कहीं पूरे मेवात में पाए जाते हैं। तो इसको लेकर अगर पूरी तरीके से हरियाणा सरकार सख्ती से काम करे तो पूरे मेवात से जो है इस तरीके के मामले को निपटाने का काम कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनेताओं को लेकर के, दबाव को लेकर के और कहीं ना कहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों को लेकर के इस तरीके के मामले को जो है वो कहीं ना कहीं दबाने का काम करते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आप बात की जाए तो कहीं ना कहीं कई तरीके की दवाइयों पर जो है वो हरियाणा सरकार ने पाबंदी लगा रखी है, लेकिन वो भी आज भी केमिस्ट्रियों की दुकान पर धड़ल्ले से बिकती है, चाहे वो तमाम तरीके की हरी सब्जियों को घी में इंजेक्शन के उपयोग की बात हो, क्या तमाम तरीके से नकली घी या नकली पनीर बनाने की बात। प्रवीण, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए दर्शकों तक जो है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से बल्लभगढ़ के जो है भीतर जो नकली पनीर की सप्लाई हो रही थी, किस तरीके से हो रही थी, किस तरीके की जो सैंपल्स में जो उसके पैमाना है उस पर खरा उतरता है कि नहीं उतरता है, किस तरीके की और कितनी जो बड़ी चेन थी और कब से ये जो है नकली जो पनीर है वो मार्केट में परोसा जा रहा था, इस पर जो है लगाम किस तरीके से लगेगी ये देखने वाली बात होगी। क्या कुछ इस पर कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल खास खबर में इतना ही। नमस्कार।